आज का प्रैक्टिकल है टू स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को हमने कैलकुलेट करना है किसकी, प्लांट्स की। किस मेथड का यूज करना है, क्वाड्रेट मेथड्स का यूज करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी कि आपके पास हैमर होना चाहिए, नेल्स होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए आपके पास, और मीटर स्केल होना चाहिए जिससे आप एक क्वाड्रेट बना सके। नहीं तो आपके पास एक बना बनाया क्वाड्रेट्स भी आपके पास होगा। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा क्वाड्रेट। एक लार्ज क्वाड्रेट 1 मीटर का भी आप ले सकते हैं, और ये जो स्मॉल क्वाड्रेट्स हैं ये 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, इसके भी आप ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक लार्ज क्वाड्रेट के अंदर कुछ छोटे छोटे स्मॉल क्वाड्रेट्स हैं, क्वाड्रेट 1, क्वाड्रेट 2, क्वाड्रेट 3, क्वाड्रेट 4, ऐसे हमारे पास कितने क्वाड्रेट्स हैं, 16 क्वाड्रेट्स हैं। कितने क्वाड्रेट्स हैं हमारे पास, 16 जो है वो क्वाड्रेट्स हैं हमारे पास। अब ये 16 क्वाड्रेट्स के अंदर आपने स्पीशीज की डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से कि हमारे पास जैसे ये क्वाड्रेट है, ठीक है, हर स्मॉल क्वाड्रेट की जो है वो लेंथ आपने बराबर रखनी है। क्लियर है। कुछ स्पीसीज जो है वो जब आप इसको फील्ड में जो है वो परफॉर्म करने के लिए जाएंगे, तो जब इस क्वाड्रेट को आप किसी एक फील्ड के अंदर रखेंगे तो हर क्वाड्रेट्स के अंदर कुछ स्पीसीज जो है वो आएंगी। जैसे यहाँ पे है, कुछ स्पीसीज यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे, इस तरीके से अलग अलग स्पीसीज जो है वो आपको अलग अलग क्वाड्रेट में देखने को मिल जाएंगी। ये भी ब्लैक कलर की हैं, कुछ आपको समझ लो कि डार्क ब्लैक कलर की भी कुछ स्पीसीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो 2 कलर का यूज मैंने यहाँ पे कर लिया है। इस तरीके से ये होगी हमारे पास स्मॉल डॉट वाली स्पीसीज ए, और ये बिगर ब्लैक डॉट वाली स्पीसीज बी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में आपने क्या देखना है कि कितनी स्पीसीज आपके क्वाड्रेट्स में आ रही हैं और कितने नंबर ऑफ आपके क्वाड्रेट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट में आप लिखेंगे कि 16 टोटल हमारे पास क्या है, क्वाड्रेट्स। इन टोटल 16 क्वाड्रेट्स में हर स्मॉल क्वाड्रेट्स में कितनी स्पीसीज प्रेजेंट हैं वो आपने बताना है। तो जैसे आप देखेंगे कि हमारे पास 2 ही स्पीसीज हैं, तो हम अगर बात करें स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, क्लियर है। अगर हम देखें उसके बाद कि हमारे पास 16 क्वाड्रेट्स में कितने जो है वो स्पीसीज प्रेजेंट हैं। अगर हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेट 1 की, तो क्वाड्रेट 1 में स्पीसीज 1 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्वाड्रेट 1 में हमारे पास 8 स्पीसीज जो है वो आ जाती है। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे क्वाड्रेट 2 में 1 2 3 4। इस तरीके से क्वाड्रेट 3 में 1 2 3 4, ठीक है, यहां 3 एंड सो ऑन। ऐसे स्पीसीज बी के लिए, तो आप स्पीसीज बी देखेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेट 1 है उसमें सिर्फ 2 हैं, क्वाड्रेट 2 में हमारे पास 1 है, और 3 में कोई भी नहीं है, नील। तो जहां नील है वहां नील भरना है। क्लियर है। अब ये तो आगे हमारे पास नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स, उसमें कितनी कितनी स्पीसीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स। लास्ट में इनको कैलकुलेट करना है कि स्पीसीज ए जो हमारे पास टोटल 16 क्वाड्रेट्स हैं, उन 16 क्वाड्रेट्स में स्पीसीज ए का क्या नंबर है। जैसे फर्स्ट में 8 नंबर है, सेकंड में 4 नंबर है, थर्ड में 3 नंबर है, 4 है, और फोर्थ में भी 3 है। अगर मान ले कि हमारे पास सिर्फ ये 4 ही क्वाड्रेट है, ये मान के चले कि हमारे पास सिर्फ क्या है, 4 ही क्वाड्रेट्स हैं, तो इनका टोटल नंबर क्या निकलेगा, 19। क्लियर है। वैसे ही सेम स्पीसीज बी के लिए भी हमने ये नंबर कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट में इंडिविजुअल स्पीसीज का क्या नंबर है। क्लियर है। जब इसकी डेंसिटी हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ जो क्वाड्रेट में जितनी इंडिविजुअल की स्पीसीज आई हैं ओवर टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स। जब इसको कट करेंगे आप तो आपके पास क्या निकल आएगी, प्लांट डेंसिटी निकल आएगी कि गिवन एरिया के अंदर
कितनी प्लांट की जो है वो डेंसिटी है आपके पास। क्यों पॉपुलेशन डेंसिटी वैसे ही तो कैलकुलेट करते हैं हम कि पॉपुलेशन में स्पीसीज की क्या जो है वो नंबर है एक गिवन एरिया के अंदर गिवन टाइम में, उसको ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो हर स्पीसीज का इस तरीके से आपने पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी तो इस तरीके से निकालेंगे, पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी का क्या किस तरीके से निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, स्पीशीज सेम रहेंगी। अब फॉर्मूला क्या चेंज होगा, पहले हम इंडिविजुअल नंबर को काउंट कर रहे थे कि हर कोऑर्डिनेट में कितना नंबर है। फ्रीक्वेंसी में हम ये देखेंगे कि कितने कोऑर्डिनेट्स में आपकी स्पीशीज प्रेजेंट है। जैसे यहां प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां तो लगभग हर कोऑर्डिनेट में सिर्फ 13 कोऑर्डिनेट को छोड़ के हर कोऑर्डिनेट में आपकी स्पीशीज ए प्रेजेंट है। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास कि 15 कोऑर्डिनेट्स में आपकी स्पीशीज प्रेजेंट है। तब कोऑर्डिनेट का नंबर काउंट करेंगे आप फ्रीक्वेंसी में कि कितने कोऑर्डिनेट्स में आपकी वो स्पीशीज प्रेजेंट है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इनटू 100। तो ये आ जाता है आपके पास फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला। तो इस तरीके से सेम स्पीशीज बी के लिए भी आप कैलकुलेट करेंगे। स्पीशीज सी है, आपने मेजर करना है कि कितनी स्पीशीज आपकी उसके अंदर आ रही है। क्लियर है। मैक्सिमम आप 4 तक भी जा सकते हैं, 5 तक भी जा सकते हैं, अप टू यू जितनी आपको है। ठीक है। अगर नाम दिखता है आपको तो वेल एंड गुड, नाम पता है उसका। अगर नाम नहीं पता है तो आप स्पीशीज ए स्पीशीज बी करके भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीशीज सी डी ई एफ इस तरीके से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये है। क्लियर है। अब हम फील्ड में चलेंगे, उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। उसको आपने अपने जो है वो प्रैक्टिकल फाइल्स के जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसके ऊपर फीडअप करना है, कैलकुलेट करना है, और उसकी कैलकुलेशन मुझे चेक करवाना है। स्पीशीज बी के लिए भी सेम है। हाँ, स्पीशीज बी के लिए भी डेंसिटी में क्या कैलकुलेट करना है कि हर कोऑर्डिनेट में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है, बाद में उनको टोटल निकाल देना है। उस टोटल को टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर देना है, प्लांट की डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी निकल आएगी। फ्रीक्वेंसी में हमने सिर्फ नंबर देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में आपकी स्पीशीज प्रेजेंट है, उन कोऑर्डिनेट्स का नंबर काउंट करना है, जिसमें एब्सेंट है उसको रहने देना है। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन विच इंडिविजुअल प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। क्लियर है। तो अब हम जो है फील्ड में चलेंगे। आपने डेंसिटी किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज प्रेजेंट इन ईच क्वाड्रेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट, इससे डेंसिटी निकलेगी आपकी। और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन विच स्पीशीज प्रेजेंट, कि कितने कोऑर्डिनेट में वो स्पीशीज प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 100। इसलिए अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो कोऑर्डिनेट्स का नंबर जितना कम हो उतना ठीक है आपके लिए, नहीं तो कैलकुलेशन आपकी लंबी चली जाएगी। ठीक है। आप 4 का भी कोऑर्डिनेट रख सकते हैं, 6 का भी रख सकते हैं, अप टू यू। तो जितना कम रखेंगे तो कैलकुलेशन में उतनी आसानी रहेगी। बाकी मेथड तो सेम ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला सेम रहेगा, डेंसिटी का भी सेम रहेगा, स्पीशीज 1 के लिए भी, स्पीशीज 2 के लिए। क्लियर। चलिए फील्ड आएगी। अगर हम 6 कोऑर्डिनेट्स ही कंसीडर करें तो यहाँ ये स्पीशीज 1 ए, तो यहाँ से देख लो तो स्पीशीज ए, इसमें ये ऐसी स्पीशीज सिर्फ एक ही है। कोऑर्डिनेट 1 में स्पीशीज ए एक ही है। कोऑर्डिनेट 2 में अगर हम चलेंगे तो जो सेम स्पीशीज ए है वो वापिस एक पाई गई। ठीक है। कोऑर्डिनेट 3 में वापिस एक। ठीक है। 4 में जब वापिस गए हम इसको कंसीडर करते हैं, हम 6 ही कंसीडर करते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट 4 में ये स्पीशीज ए एक भी नहीं है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। जब हम 5th में गए तो फिर से कोई स्पीशीज नहीं मिली स्पीशीज ए जैसी, तो फिर 0। कोऑर्डिनेट 6 में गए
तो एक वापस मिली तो एक लिख दी हमने, ठीक है। तो स्पीसीज ए खत्म होगी हमारे पास। स्पीसीज बी कौन सी दिख रही है हमें, ये वाली जिसके पत्ते इस तरीके से हैं, क्लियर है। तो ऐसी एक ये है, 1 2 3, उसके बाद ये हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10 स्पीसीज दिख रही हैं हमें स्पीसीज बी, ये वाली। ऐसी हमें कितनी दिखी, 10। तो स्पीसीज बी क्वाड्रेट 1 में कितनी आ गई, 10। अगर हम क्वाड्रेट 2 में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भी है। 18। तो स्पीसीज बी क्वाड्रेट 2 में मिली हमें 18। अब क्वाड्रेट 3 में अगर हम देखेंगे तो सेम काउंट करना है आपने, क्लियर है। क्वाड्रेट 4 के लिए भी काउंट करना है, 5th के लिए भी, 6th के लिए भी। 2 स्पीसीज मिल चुकी हैं। थर्ड स्पीसीज की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें एक अलग तरीके की स्पीसीज और दिख रही है जिसके लीफ इस तरीके से हैं। तो स्पीसीज यहाँ पे ये स्पीसीज सी कहलाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक है, एक, उसके बाद 2 मिली हमें स्पीसीज ये। तो स्पीसीज सी क्वाड्रेट 1 में मिली हमारे पास 3। वैसे ही कैलकुलेट करना है सेम। सेकंड क्या करना है कि आपने 3 स्पीसीज के बाद रुक जाना है, 4 स्पीसीज के बाद रुक जाना है कि 5 स्पीसीज के बाद रुक जाना है। तो हमें एक अलग तरीके की और स्पीसीज डी हमें दिख रही है। तो यहाँ सिर्फ ऐसी ये एक ही है। तो स्पीसीज डी जो इस तरीके की है ये हमारे पास क्वाड्रेट 1 में एक है। अगर हम क्वाड्रेट 2 में जाएं तो भी 1 2 और ये 3। तो स्पीसीज डी क्वाड्रेट 2 में 3 मिली। ऐसे ही सेम कैलकुलेट करना है आपने 3 के लिए, 4 5th और 6th के लिए। तो हमारे पास अभी हमने कितनी, लगभग 4 स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लिया है अपने इस क्वाड्रेट में। सर कैसे करना है? फिर जब डेंसिटी निकालनी है तो आपने हर क्वाड्रेट में स्पीसीज ए का क्या नंबर है, स्पीसीज बी का, स्पीसीज ए का दूसरे क्वाड्रेट में क्या नंबर है, स्पीसीज ए का तीसरे क्वाड्रेट में क्या नंबर है, 4th 5th 6th, इनको जमा करना है, सम अप करना है। तो नंबर मान लो क्या है 40, कि 6th क्वाड्रेट में स्पीसीज ए का टोटल नंबर है 40। उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट से। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट है 6। कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास स्पीसीज ए की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आपकी मिल जाएगी। ऐसे ही बी के लिए, सी के लिए। फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में आपने ये काउंट करना है कि स्पीसीज ए कितने क्वाड्रेट्स में प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4। तो 4 क्वाड्रेट्स में प्रेजेंट है। तो 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपको स्पीसीज 1 की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ऐसे ही स्पीसीज बी के लिए कैलकुलेट करना है, स्पीसीज सी के लिए, डी के लिए, सो एंड सो ऑन। तो ये है क्वाड्रेट मेथड जिससे आप पता लगा सकते हैं कि गिवन एरिया के अंदर किस स्पीसीज की कितनी डेंसिटी है, कितने नंबर में वो प्रेजेंट है और फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी। क्लियर है?